हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। मैं हूं आपके सन्नी सर। आज लेकर आए हैं 10th क्लास चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करेंगे हम लोग। पिछली कक्षा हम लोग बहुत अच्छे तरीका से किए और अच्छे तरह से समझे भी। चलिए आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। जो प्रश्नावली करने जा रहे हैं 3.3 है। क्वेश्चन कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कहता है दोनों विधि हम लोग जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब 3.1 और 3.2 जो पढ़े हैं, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि जो पढ़े हैं, तो उसी को कहता है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। तो दोनों माध्यम से हमको क्या करना है, हल करना है। चलिए हम लोग दोनों माध्यम से हल करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बहुत अच्छी तरीका से हम लोग देख ले रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा बारी बारी से हम इसको हल करके देखेंगे। क्या चीज? बारी बारी हल। पहले हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि हल करके देख लेते हैं और उसके बाद हल करके देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि हल करके देखेंगे। क्लियर। दोनों विधि को हम लोग क्या करके बारी बारी से हल करके हम देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, हम लोग सीधे डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कहता है का जी, यहाँ देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है। x ई दिया है तो यहाँ लिख लेते हैं इसको। क्या चीज लिख लेते हैं? क्या है? x प्लस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा हो गया। x प्लस 5y आई इक्वल टू कितना है? 5। इस इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। आई कितना कहता है? 2x माइनस 3y। क्या कहता है? 3y इक्वल टू कहता है 4। हो गया समीकरण मेरे लिए कितना? 2। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से समझ में आ रहा होगा। इस समीकरण को हम क्या करके लिख दिए हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी दोनों इक्वेशन को हमको बराबर करना है। क्या करना है? दोनों इक्वेशन को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जानते ही है बराबर करने के लिए देखिएगा यहाँ 2 है, इसमें क्या है? 1 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे? गुना। जो अंक नहीं है मान लीजिए इसमें हम क्या कर से गुना करते हैं? 2 से गुना कर लेते हैं, इसमें 1 से गुना कर लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ समझते हैं, इससे जब हम गुना करेंगे तो हमको संख्या कितना प्राप्त होगा? तो देखिएगा संख्या प्राप्त होगा हमको 2x। कितना होगा? देखिएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा इससे गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस, सॉरी ये क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। तो 2x माइनस कितना हो जाएगा? 3y इक्वल टू 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। इसमें कोई बदलाव नहीं आया। क्लियर है। अब हम संख्या को देखते हैं, क्या करते हैं? चिन्ह को हम क्या करते हैं? बदल लेते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह को बदल लेते हैं। तो बगल में लिख लीजिएगा क्या चीज? समीकरण 1 और समीकरण 2 आया ना, तो क्या लिखेगा? घटाने पर। क्या चीज? घटाने पर। घटाने पर देखिएगा यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण कितना? 2 है। समीकरण कितना? अब इस 1 में से 2 को क्या कर लिए? हम घटा लिए। तो घटाने पर लिखेगा तो इक्वेशन देखिएगा 1 में से किसको घटा रहे हैं? 2 को घटा रहे हैं। क्या चीज? इक्वेशन 1 में से किसको घटा रहे हैं? 2 को घटा रहे हैं। अब देखिए जब घटा रहे हैं तो चिन्ह मेरा बदल गया, तो इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। देखिएगा यहाँ 5y इक्वल टू क्या होगा? घट के कितना के बराबर आ जाएगा? तो यहाँ कॉमन करिएगा, 4 एकम कितना है? 4। क्लियर है। तब यहाँ देखिएगा 5 दूना यहाँ 10 ना हो जाता। एक बार यहाँ मिस्टेक से यहाँ देखिए तो कितना लिखा गया है, जैसे है वैसा ही लिख दिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 ना। 10 हो जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो हमको y बराबर कितना? 6 बटा कितना आया? 5। y बराबर कितना आया? 6 बटा 5। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ गए होंगे। क्लियर है। इतना समझ गए होंगे। समीकरण 1 को हम कितना से गुना कर दिए? 2 से। क्या कि इस वाला संख्या को हमको क्या करना है? बराबर करना है। जिस संख्या को बराबर करना रहेगा वही संख्या वाले से क्या करना? दूसरा से गुना कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, अब कहता है y का मान। क्या चीज? अभी हमको देखो y का मान आ गया ना, तो एक चीज रख लीजिए यहाँ। क्या चीज? y का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में। तो यहाँ लिख लेते हैं y का मान, y का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। कितना में रखने पर? 1 में रखने पर। क्लियर है।
समीकरण एक में जब रखेंगे तो हमको देखिएगा यहाँ गौर से, समीकरण एक यहाँ पे हम लोग कौन सा है, तो समीकरण देखिएगा, समीकरण एक देखिएगा, समीकरण एक यही ना है। समीकरण एक में देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 है, कितना है 5। x के जगह हम लोग x रख दिए 5 के, देखिएगा y के जगह कितना है 6/5 है, कितना है 6/5 इज इक्वल टू कितना है 5। क्लियर है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बट्टा में कुछ ना होता कितना 1, इसको उठा के इधर पटक देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्या चीज 6/5। अब देखिएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, तो 50-25 हो जाएगा, एक के पहला कितना मरता है 5 आएगा, 5 मरता है, तो 5 गुने 5 बराबर क्या होगा माइनस देखिएगा 6। अब देखिएगा x के मान हमको कितना, देखिएगा x बराबर क्या है, x बराबर है यहाँ ध्यान दीजिएगा, x बराबर 25 है तो कितना हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19, अब बट्टा में क्या चीज 5, तो हमको x का मान आया 19/5 और y का मान आया कितना, y का मान आया हमको 19 बटा y का मान आया 6/5। क्लियर है, आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ गए होंगे। तो ये हमको देखिएगा, तो अब हम लोग जस्ट बोले हैं पहले कौन विधि द्वारा हम लोग हल किए हैं, पहले तो पहले ही विधि द्वारा हल किए हैं, कौन था विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, सेकेंड नंबर में किसके द्वारा हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्लियर है, तब यहाँ हम लोग देखते हैं अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। क्लियर, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए, अब से आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। क्लियर है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करेंगे। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण हम लिखते हैं यहाँ, तो समीकरण क्या है x प्लस क्या है y आई इक्वल टू कितना है 5। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, क्या करते हैं तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद देखिएगा इसको हम नीचे तोड़ लेते हैं। क्लियर, नीचे तोड़ते हैं, देखिएगा 5 है तो हमको x अब बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या चीज y, तब इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, इसको समीकरण हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्लियर है, अब देखिएगा दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या दिया था, दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y आई इक्वल टू क्या चीज 4। अब यहाँ ध्यान देते हैं 2x है तो 2x लिख दिए, आई इक्वल टू कितना है 4, अब प्लस क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो बदल जाएगा चिन्ह, अभी कितना हो गया, अब इसी चीज को फिर बदलते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 4 अब प्लस 3y, अब y क्या हो जाएगा, यहाँ 2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारे लिए समीकरण कितना हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो समीकरण 1 और समीकरण हमको 2 मिल गया। क्लियर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब समीकरण 1 और 2 है तो देखिएगा समीकरण 1 का मान लिखेंगे कितना में रखने पर 2 में रखने, तो यहाँ ध्यान देते हैं समीकरण 1 का मान, 1 का मान किसमें 2 में रखने पर। क्लियर है, रखने पर। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे तो देखिएगा दो समीकरण कहाँ है, तो दो समीकरण यहाँ है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं लिख लेते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं समीकरण हमको पहले से पता हो गया, देखिएगा समीकरण 1 है। क्लियर, समीकरण 1 है और समीकरण यहाँ क्या है 2। क्लियर है, तो समीकरण 1 2 है तो 2 पहले यहाँ लिख लेते हैं, तो 2 क्या कहता है 2 है यहाँ x इज इक्वल टू है 4 प्लस 3y, अब बटा में क्या चीज है 2, समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिएगा समीकरण 2 है तो यहाँ देखिएगा 2 का, देखिए समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे तो 2 में रखेंगे, तो 2 का मान कितना है तो देखिएगा यहाँ, तो यहाँ है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4 प्लस 3y, अब y क्या है 2, इसके बटा में कुछ नहीं था कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब यहाँ ध्यान देते हैं इसको अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं, क्या करते हैं तोड़ते हैं। क्लियर, कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है, चलिए कुछ मिस्टेक, चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 10 माइनस, मक्खी परेशान कर रहा है 1 मिनट।
चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। अभी देखिएगा 10 हो जाएगा, 10 है और ये क्या है माइनस कितना हो जाएगा 2y आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 3y कितना 3y। अब यहाँ देखते हैं माइनस कितना हो जाएगा 2y आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस को इधर ले आते हैं, प्लस में तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 है तो 4 रहने ही देते हैं, इधर ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10। अब 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, माइनस माइनस क्या होता है चिन्ह प्लस से का हो जाता है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको इसमें से हम क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब देखिएगा ये कट जाएगा माइनस से, माइनस कट गया तो y बराबर हमको क्या बचा 6 बटा में क्या आएगा 5। अब देखिएगा दोनों विधि से जब हल किए हम तो हमको संख्या हमको बदलाव आया तो नहीं, देखिए y का मान 6 बटा 5 है, इसमें भी y का मान विलोपन विधि से ही हल किए तो दोनों का सेम है, क्लियर है। अब हम लोग इसमें देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में। अब यहाँ देखिए y का मान समीकरण कितना में रखने पड़ता, कोई में रख दीजिए तो कहता कची है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम मन करेगा तो 2 में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई क्या, तो यहाँ ध्यान देते हैं समीकरण 1 है ही ना, एक यहाँ रख दिए, कितना है 5 माइनस कितना है y, तो y का मान 6 बटा 5 है तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6y क्या हो जाएगा 5, इसके बटा में कुछ ना तो कितना 1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 50 25 माइनस कितना हो जाएगा 6, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 में से जाएगा 6 जाएगा 9 6 15 19 बटा कितना हो जाएगा 5। अब देखिएगा इसमें भी x का मान कितना आया सिमिलर आया, क्लियर है। अब दोनों का मान देखिएगा विलोपन विधि से आया सो और प्रतिस्थापन विधि से आया, दोनों सिमिलर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 3x है, यहाँ पे क्या लिख दिया 3x, अब प्लस कितना 4y इक्वल टू कितना है 10, ये कितना है 2x माइनस क्या है 2y इक्वल टू कितना है 2, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं इसको हम इक्वेशन को समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्लियर है। अब इसको हमको बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, जब 2 से गुना कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पे तो इससे कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेकार में हम चिन्ह लिख दिए, देखिए 2 है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको गुना कर दिए कितना से 1 से, इसको कर दिए इतना से, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इससे गुना करेंगे तो कितना रह जाएगा 3x अब प्लस कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना 10। अब यहाँ करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तो क्या हो जाएगा -4, क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 था समीकरण 2 था, तो अब करेंगे काची पर, देखिएगा इक्वेशन 1 घटाओ क्या चीज हो जाएगा 2, दोनों को हम क्या करें एक में से 2 सरकाव घटा दिए तो चिन्ह क्या करेंगे यहाँ पलट देंगे, इसके पीछे कोई चिन्ह था प्लस, इसके पीछे भी कोई चिन्ह था क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा चिन्ह पलटने के बाद तो देखिएगा कौन संख्या कट रहा है, तो संख्या कट रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना यहाँ देखिएगा 4 ना होता, 2 दूना यहाँ कितना होता है 4, तो यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x अब बराबर क्या हो जाएगा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तब इसको हम कितना से काट देते हैं, हम काटते हैं 7 दूना 14, x बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा x बराबर 2, तो समीकरण हमको 1 और समीकरण कितना 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब देखिएगा यहाँ आप क्या लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या चीज 4y इक्वल टू हो जाएगा 10। अब x का मान 3 गुना क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, अभी कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या चीज
टू 6 प्लस कितना हो जाएगा 4y इजिकल टू क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा 4y इजिकल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 10 माइनस 6। अब देखिएगा 4y इजिकल टू कितना बचा 4, कितना बचा 4। तो अब यहाँ 4 से 4 हो जाएगा कैंसल। अब देखिए हो गया, तो y इजिकल टू हमको कितना बचा 1। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं y इजिकल टू यहाँ कितना बचा हमको, तो y इजिकल टू बचा हमको 1। क्लियर है। x का मान हमको यहाँ कितना आया, x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। अब चलिए इसको हम लोग अब किस विधि से क्या करते हैं, तो अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। अब यहाँ दिखेगा ये कितना है, तो 3x है, कितना है 3x। अब प्लस कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना है 10। इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 10 और माइनस क्या हो जाएगा 4y। फिर इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 और माइनस कितना हो जाएगा 4y और बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम समीकरण कितना मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिए समीकरण 2 यहाँ, समीकरण 2 को लिख लेते हैं, कितना है 2x माइनस क्या है 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ कितना लिखेंगे 2x क्या चीज इक्वल टू 2 प्लस माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा 2y। अब फिर इसको तोड़ते हैं। क्लियर है। तो अब देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y अब बटा में क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ देखिए समीकरण हमको एक यहाँ प्राप्त हो गया और समीकरण 2 यहाँ प्राप्त हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 और 2 है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो अब यहाँ गौर करिएगा। अब लिखिएगा समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 का या समीकरण 1 में 1 का मान 2 में रखने पर ही लिख सकते हैं, रखने पर। ठीक है। अब देखिएगा 1 का मान हम 2 में रख रहे हैं। क्लियर है। यहाँ समझ लीजिए। ठीक है। समीकरण 1 का, अब इधर का को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। क्लियर है। अब यहाँ कोई कोई किसी का मान रख लीजिए। समीकरण क्या चाहिए, सबसे अच्छा जो लिखे हैं उसी पर। समीकरण 1 में 2 का मान, एक क्या यहाँ लिख लेते हैं, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या चीज 4y अब y क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब x का मान देखिएगा ये हम लिख लिए 1 और 2 का मान रखेंगे। 2 का मान कितना है, तो 2 का मान है 2 प्लस 2y अब y क्या 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब तिरछा तिरछी क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 अब प्लस 3 दूना 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और माइनस 4 गुना 8y। क्लियर। अब देखिएगा प्लस कितना 6y और ये क्या हो जाएगा प्लस 8y। क्लियर है। ये 20 हो जाएगा, इधर पटाक देंगे तो कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब यहाँ गुना करेंगे तो 8 6 14 y इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस करें, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा 14 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 14 बच जाएगा। ठीक। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 14 से 14 ही खत्म, तो y बराबर हमको कितना बचा हुआ। अब देखिएगा विलोपन विधि से जो हल किए थे प्रतिस्थापन विधि में दोनों सिमिलर आया है कि नहीं आया। अब देखिए y का मान हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण तो लिख लीजिए आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 माइनस कितना 4y बटा में क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। x को सही रहने देते हैं 10 माइनस 4 और y की जगह कितना रख लेते हैं 1, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं 1 से गुना करेंगे तो। अब देखिएगा x है तो x रख दिए, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 4 एकम 4 बटा में क्या हो जाएगा 3। क्लियर है।
अब x बराबर देखिएगा ये क्या हो जाएगा 6, अब बटा में क्या हो जाएगा 3। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे, तो काट दिए तो कितना बढ़ता है 3 दूना 6। x के मान हमको कितना प्राप्त हुआ, x के मान प्राप्त हुआ 2, कितना प्राप्त हुआ 2। तो देखिएगा इसके विधि से भी हल किए थे तो विलोपन विधि दोनों क्या आ जाएगा, दोनों एकदम क्या है समान है। क्लियर है, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ क्या दोनों सहायता कहता है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। क्लियर है, तब देखिएगा दोनों का मान क्या है, क्लियर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट